हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द पाठशाला एकेडमी में। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे मोड पर चल रही होगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने एक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की जो सीरीज है उसे स्टार्ट करा था। उसी में अगला पार्ट हम लोग लेकर आए हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, जहां पर हम लोग एक रो के अंदर, या हम लोग बोल सकते हैं एक लाइन में, कुछ लोग उत्तर की ओर, कुछ लोग दक्षिण की ओर, या कुछ लोग नॉर्थ या साउथ की ओर देख रहे हैं। इस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। तो लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में है, कोशिश करिएगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई करिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आइए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास में। 7% दे रखे हैं। पीटर, क्वीन, रमेश, सुरेश, तृप्ति, उदय एंड वर्षा आर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब हम लोगों ने एक लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 लोग हम लोगों ने फिट कर दिए हैं। अब देखते हैं इनमें से क्या है। द पर्सन सिट एट द एंड ऑफ फेस नॉर्थ, नॉट द पर्सन जो दे रखे हैं एंड पर बैठे हुए हैं, वो कहां पर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। हमारा ये वाला डायरेक्शन होता है नॉर्थ और ये वाला डायरेक्शन होता है साउथ। ठीक है दोस्तों, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस इन सेम डायरेक्शन। तो नॉट मोर देन टू का मतलब क्या होता है, हम लोग वो देखते हैं। नॉट मोर देन 2 का मतलब होता है 2 से ज्यादा। एटलीस्ट कम से कम 2 तो बैठ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं इन द सेम डायरेक्शन। चलिए देखते हैं पीटर के बारे में क्या बात करी गई है कि पीटर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश। सुरेश के लेफ्ट में, अगर हम लोग यहाँ पर क्लू लिखना चाहें तो लिख देते हैं, ये सुरेश है, सुरेश के लेफ्ट में पीटर। थर्ड लेफ्ट बोला गया है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पीटर। आगे देखें तो क्या दे रखा है, वर्षा सिट इमीडिएटली राइट ऑफ सुरेश। सुरेश के इमीडिएटली राइट पर कौन बैठी है, वर्षा बैठी हुई है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द राइट ऑफ पीटर। पीटर के राइट ओनली 2 लोग बैठे हुए हैं। मतलब अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, ये डायरेक्शन हम लोग मिटा देते हैं ताकि हमारे पास बाद में कंफ्यूजन न रहे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पीटर के, अगर मैंने देखा जाए तो पीटर के राइट में, अगर मेरा पीटर अगर कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो पीटर के राइट में ओनली 2 लोग हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी सेट नहीं होता हो पाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉसिबिलिटी और लेकर चलते हैं। 2 लोग बैठा दिए हम लोगों ने, 3 4 5 6 और ये 7। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पीटर के हमले राइट में 2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वीन सिट टू द इमीडिएटली राइट ऑफ उदय। उदय के इमीडिएटली राइट में कौन बैठी है, क्वीन बैठी हुई है। हु किसको इंडिकेट करता है, हु उदय को इंडिकेट करता है। तो हु फेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पीटर, मतलब उदय और पीटर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। रमेश, मतलब रमेश के लिए ये हु, तो रमेश हु फेस साउथ डायरेक्शन। जो रमेश है वो नीचे की ओर देख रखा है, इज नॉट एडजेसेंट टू पीटर। और रमेश जो है वो पीटर के पास में नहीं बैठा हुआ है, मतलब पीटर के पास में रमेश नहीं बैठा हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको जमाते हैं, कैसे क्या फिट करना है हम लोगों को। ठीक है, तो पहले हम लोग पीटर से ये वाली जो पॉसिबिलिटी है उसको लेकर चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या दे रखा है, पीटर के 2 छोड़कर सुरेश है। तो पीटर के इधर, तो इस साइड तो 2 छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इस साइड छोड़ते हैं। तो 2 छोड़कर यहाँ पर हम लोगों ने सुरेश को फिट करा। सुरेश के, अच्छा सुरेश के लेफ्ट में बोल रखा है, मतलब सुरेश एटलीस्ट कम से कम नीचे ही देख रहा होगा, जब भी तो सुरेश के लेफ्ट में पीटर होगा। और इस केस में देखिए तो सुरेश यहाँ आ जाएगा और सुरेश के लेफ्ट में पीटर है, मतलब सुरेश नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा होगा। अच्छा, सुरेश के राइट में वी है, मतलब वर्षा इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगी और वर्षा इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगी, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाती है कट। आगे देखते हैं,
कि पीटर के पास में, ये वाली पॉसिबिलिटी उठाते हैं कि पीटर के पास में रमेश नहीं होना चाहिए, पीटर के पास में इन दो कंडीशन पर रमेश नहीं होगा, मतलब रमेश के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो यहां आ सकता है रमेश या यहां आ सकता है रमेश। बट रमेश के लिए कंडीशन है कि रमेश साउथ देख रहा है, तो इधर तो नहीं आ सकता क्योंकि ये वाला नॉर्थ देख रहा है, मतलब साउथ के लिए हम लोग रमेश को इधर ही फिट करेंगे और वो साउथ देख रहा है। इस केस में भी रमेश मेरा साउथ किधर देख रहा होगा, इधर देख रहा है। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म। आगे देखते हैं कि यू के राइट में क्यू है, तो एक ही जगह जहां पर दो इमीडिएटली नेबर बैठ सकते हैं वो है इस केस में तो यहाँ पर, और इस केस में यहाँ पर, तो यू के राइट में क्यू है। अब देखिए कि यू और पी सेम डायरेक्शन में, अगर मैं यू को यहाँ फिट करता हूं तो यू पी अलग हो जाएंगे, इसलिए यू यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, नहीं यू आ जाएगा, यू के राइट में क्यू है तो क्यू यहाँ आ जाएगा, तो क्यू यहाँ आ गया और यू के राइट में बोला गया है तो यहाँ फिट हो जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो यू का, अगर मैंने यहाँ पर यू के राइट में तो होगा नहीं, मतलब इस केस में यू के राइट में क्यू यहाँ आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कि तीनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही, इसलिए ये पॉसिबिलिटी कट हो जाती है। अब बचा हमारे पास कौन एक मेंबर बचा हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। तृप्ति बची हुई है, मतलब टी तृप्ति हमारी जो हो जाएगी वो यहाँ आ जाएगी। अब तृप्ति का डायरेक्शन क्या होगा, अगर मैं नीचे की ओर रखूंगा तो ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे, जो कि ये वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक काम करते तृप्ति का डायरेक्शन जो रखेंगे वो नॉर्थ की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी पूरी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो है दो लैंग्वेज में हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो दो लैंग्वेज देख लीजिए। एक बार इंग्लिश का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये हिंदी का स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या दे रखे हैं। 8 पर्सन दे रखे हैं, अजय, अजीत, देवा, ध्रुव, गया, गुना, हरि एंड जानू आर सिटिंग इन द लीनियर रो। 4 आर द फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, 4 आर दे फेसिंग साउथ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नॉट मोर देन 2 पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इस पजल को किस तरीके से करेंगे हम लोग। हम लोग पहले 8 लोगों को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखते हैं, अजीत सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ध्रुव, ध्रुव के राइट में कहाँ थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन है, अजीत। वाइस वर्सा, मतलब अगर अजीत ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देख रहा होगा। ओनली 2% बिटवीन ध्रुव एंड देवा, ध्रुव और देवा के बीच में दो लोग हैं। अजीत एंड देवा नॉट इमीडिएट नेबर, ठीक है, वो भी नहीं दिखने भी नहीं रहे हैं यहाँ पर अजीत और देवा। अजय सिट इमीडिएट ने, अजय सिट एडजेसेंट टू देवा, देवा के पास में कौन है, अजय। एंड सिट एट द एंड ऑफ द रो, मतलब अजय मेरा जो है वो यहाँ आ गया। एक और पॉसिबिलिटी ले ली, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अजय इस केस में मेरा यहाँ आ गया। आगे देखते हैं, हरी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अजय एंड वाइस वर्सा। हरी जो है अजय के सेकंड राइट में बोला गया है, मतलब कि अगर नीचे देख रहा है तो सेकंड राइट में हरी और वाइस वर्सा, हरी सेकंड राइट में वाइस वर्सा। ये हो गया कंप्लीट। द पर्सन हु आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं वो अपोजिट डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं। द नंबर ऑफ ए पर्सन आर सिटिंग बिटवीन गया एंड गुना, गया गया और
गुना के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं इस सेम है जितने के जितने देव और ध्रुव के बीच में। गुना डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब गुना जो है वो कहाँ देख रही है, साउथ डायरेक्शन में। देवा इज फेसिंग अपोजिट टू गुना, और देवा जो है अपोजिट टू गुना है। ठीक है, देवा इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू गुना, मतलब देवा जो है वो साउथ में देख रहा है, सॉरी नॉर्थ में देख रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ हरि जो है वो सेम डायरेक्शन। अब देखिए हरि अगर ऊपर देख रहा है तो उसके पड़ोसी नीचे देखेंगे तभी हमारा काम बन पाएगा। अगर ये नीचे देख रहे हैं तो इसके पड़ोसी ऊपर देख रहे होंगे, वरना तीनों एक जैसी लाइन में आ जाएंगे। और तीनों एक जैसी लाइन में आ जाएंगे इसका मतलब क्या है, दो से ज्यादा लोग एक साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला केस जो होता है खत्म। आगे देखते हैं, यहाँ पर अजय के पास में कौन बैठा है, देवा। हमने यहाँ पर देवा फिट कर दिया। अजय के पास में कौन बैठा है, देवा। देवा से दो छोड़कर मेरे पास ध्रुव है, तो दो छोड़कर मेरे पास ध्रुव है, और दो छोड़कर मेरे पास अजीत है, दो छोड़कर मेरे पास ओके ओके, एक मिस्टेक है कि ओनली 1% बिटवीन ध्रुव एंड देवा। ध्रुव और देवा के बीच में एक लोग हैं, हम लोगों ने एक की जगह दो बैठा दिए। इसको सही कर लेते हैं अभी हम लोग। यहाँ पर जो है वो क्या दे रखा है, देवा और ध्रुव के बीच में एक लोग हैं, और ध्रुव और अजीत के बीच में दो लोग हैं। तो ध्रुव और देवा और ध्रुव यहाँ आ चुके हैं, और ध्रुव और अजीत के बीच में दो लोग हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मेरा ध्रुव ऊपर की ओर देख रहा है तो अजीत कहाँ देखेगा, नीचे की ओर। अगर मेरा ध्रुव नीचे की ओर देख रहा है तो अजीत कहाँ देखेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा थे। अब देखते हैं आगे और क्या जम सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी जमाते हैं। गया मेरा नीचे देख रहा है और देव मेरा ऊपर की ओर देख रहा है, तो देव मेरा इस केस में ऊपर देख रहा है, इस केस में नीचे देख रहा है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इस केस में देखते हैं अब हम लोग। देव और ध्रुव के बीच में कितने लोग हैं, देव और ध्रुव के बीच में एक लोग हैं। तो गया और गुना के बीच में कितने लोग आएंगे, एक लोग, और एक लोग आने की पॉसिबिलिटी मेरे पास यही है। अब देखो कि गया मेरा कहाँ देख रहा है, अगर मैं यहाँ पर भी नीचे लूं, मतलब ये वाले केस में मेरे पास ये ऊपर आ जाएगा। उस अगर वो ऊपर आएगा तो मेरे पास जो होगा ये वाला पोर्शन नीचे होगा, क्योंकि सारे एक साथ तीन लोग नहीं बैठ सकते हैं, दो ही बैठ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो गुना है वो नीचे की ओर देख रहा है, और एक ही केस है जहां पर मेरे पास गुना नीचे देख रहा होगा, और गुना अगर नीचे देख रहा है तो गया जो होगा वो मेरा ऊपर देख रहा होगा, और गया ऊपर देख रहा होगा, तो ये लास्ट में जानू आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी ये वाली हो जाती है पजल बिल्कुल करेक्ट, जहां पर हमने ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म करी, ये करी खत्म, ये करम खत्म करी, ये खत्म करी। मतलब कुल मिलाकर हम लोगों ने सारी पॉसिबिलिटी को खत्म करा, और फाइनली जो हमारा ये आंसर हो जाता है कि अजय, देव, हरि, या आगे हरि के बाद में आते हैं हमारे पास ध्रुव, जानू, गया, अजीत और गुना। ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाती है हमारी करेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए ये पजल नेक्स्ट वाली, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पहले खुद ट्राई करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, और ये इसका हिंदी अनुवाद हिंदी में भी आप देख लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं इस पजल को कैसे करा जाए। ठीक है दोस्तों, हमारे पास पजल के अंदर क्या गिवन दे रखा है, 8% दे रखे हैं। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन द लीनियर रो बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आगे दे रखा है सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब कुछ लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। सम ऑफ फेसिंग साउथ, मतलब कुछ लोग साउथ की ओर देख रहे हैं। नॉट मोर देन 2%, इसमें भी यही बात करी गई है कि दो से ज्यादा लोग जो हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसी जैसी हमको कंडीशन पजल खिलवाएगी हम वैसी वैसी कंडीशनों को खेलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 8 लोगों को बैठाने के लिए लीनियर रो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 and 8। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा है, टी बैठा है। क्यू इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब क्यू कहाँ देख रहा है, ऊपर की ओर। ओनली 2 पर्सन आर सिट बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं, एस सिट एडजेसेंट टू वी। एस जो है वो वी के पास में बैठा है। आगे देखते हैं, हु, मतलब वी के बारे में बात कर रहे हैं। हु किसके बारे में बात करता है, जस्ट नियर अबाउट वाले। तो वी जो क्या दे रखा है, सिट ऑन द एंड ऑफ द रो, मतलब वी जो है मेरा एंड ऑफ द रो पर बैठा हुआ है। तो हमने एक बार वी को यहाँ बैठाया, एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। वी के पास में एस बैठा है, वी के पास में एस बैठा है। एस से 2 छोड़कर क्यू बैठा है, एस से 2 छोड़कर क्यू, तो एस से 2 छोड़कर क्यू। आगे देखते हैं, अभी तक हमको क्यू टी के लिए बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए रोकते हैं। वी फेस अपोजिट टू क्यू, वी फेस अपोजिट टू क्यू। अब हमने देखा था कि क्यू के अपोजिट है वी का फेस, तो क्यू तो नॉर्थ देख रहा है, तो वी का फेस कहाँ आ जाएगा, साउथ। वी का फेस कहाँ आ जाएगा, साउथ। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां तक आ चुके हैं। फिर देखते हैं, द पर्सन सिटिंग ऑन द एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। द पर्सन सिटिंग ऑन द एंड, जो एंड पर बैठे हुए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर ये नीचे की ओर है तो ये वाला जो होगा वो ऊपर देख रहा होगा, ये नीचे है तो ये वाला हमारा जो होगा वो ऊपर देख रहा होगा। ओनली 3% सिट बिटवीन टी और आर। अब देखिए, अगर मैं क्यू के एक छोड़कर टी इधर रखता हूं, तो इधर साइड तो मेरे पास नहीं आ सकता आर, तो 1 2 3 छोड़कर आर, इस केस में मेरे पास 1 2 3 छोड़कर आर इधर आ जाएगा। अगर टी इधर रखता हूं तो आर, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो हम लिख ही लेते हैं इसको कि 3 पर्सन है जो कि टी और आर के बीच में है। डब्ल्यू सिट एडजेसेंट टू टी, डब्ल्यू जो होगा वो टी के पास में है। पी एंड यू सिट एक दूसरे के राइट, मतलब पी के राइट में यू है और यू के राइट में जो है वो पी है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं कि पी के राइट में यू है, यू के राइट में पी है। आगे देखते हैं, द इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड क्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। टी और क्यू के जो इमीडिएट नेबर हैं उनका जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, द नेबर ऑफ टी एंड क्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, जो आर और डब्ल्यू के बीच में नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं इज सेम एज बिटवीन द क्यू एंड टी, उतने ही हमारे पास क्यू यू एंड टी के बीच में है, यू और टी के बीच में है। आर और यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, आर और यू जो है वो क्या दे रखे हैं हमें, अपोजिट डायरेक्शन में दे रखे। अब जमाना शुरू करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखें जरा एक बार पॉइंट कर कर कि जो जो जम चुके हैं हम पहले उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे ये और ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए आप एक बार, अगर मैंने क्यू को एक छोड़कर टी यहाँ रखा हो, तो टी अगर मेरा यहाँ आता, देखिए मैं पॉइंट कर कर आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मेरा टी यहाँ आता तो 1 2 3 छोड़कर आर यहाँ आता। अगर आर यहाँ आता तो पी और यू की एक ये वाली जो जगह है ये हम फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि पी और यू कहाँ बैठ पाते, ना इधर बैठ पाते ना इधर बैठ पाते, मतलब ये कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाता। इट मीन्स हम एक काम करते जो है क्यू के इधर लेफ्ट में टी छोड़ते हैं और टी के 1 2 3 छोड़कर आर इधर कर देते हैं, तो भी हमारे पास क्यू और पी को बैठाने की मुसीबतें हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो अगर मैं एक छोड़कर टी को इधर बैठाता हूँ और 1 2 3 छोड़कर अगर मैं आर इधर बैठाता हूँ, इमीडिएट तो नहीं बोला है कहीं, हम एक बार ये वाली पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ पर है ये, P and U sit second to the right of each other।
अच्छा, इन दोनों के बीच में एक का गैप है, सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, इसीलिए मिस्टेक सी हो रही थी। चलिए देखते हैं हम लोग एक बार। अगर हम लोग टी इधर बैठाते हैं इस केस में, तो हमारा आर किधर आ जाएगा, एक दो तीन छोड़कर आर, तो पी और यू को बैठाने के लिए हमारे पास एक जगह है जब डब्ल्यू इधर आ सकता है। अब अगर पी आर और डब्ल्यू के बीच में कितना का गैप हो जाएगा, दो का गैप हो जाएगा, तो यू और टी के बीच में भी दो का गैप हो सकता है क्या, हमारा टी ये रहा, तो दो का गैप टी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको जमाने की कोशिश करते हैं अगर हमारी पॉसिबिलिटी सही चलती है तो। अगर क्यू के बाद में हम लोगों ने देखा, क्यू अगर ऊपर देख रहा है, क्योंकि क्यू को उसने बोल रखा है ऊपर देख रहा है, क्यू के राइट में टी है, तो इस केस में यहाँ तो नहीं आएगा, क्यू के राइट में हमारे पास टी है, इधर आएगा। इसको कट करो पहले, तो आगे देखते हैं हम लोग। ये खत्म, टी के तीन छोड़कर आर है, तो एक दो तीन छोड़कर आर है, मैंने कहा ठीक है। इसमें आर आ जाएगा तीन छोड़कर, ये आ गया मेरे पास आर, ये भी खत्म। अब देखें एक बार अपन कि P के राइट में U हो जाएगा, तो P अगर मेरा यहाँ आएगा तो मेरा U यहाँ आ जाएगा, और U आ जाएगा तो W यहाँ आ जाएगा। P के राइट में और U के राइट में जो है वो मेरे पास इस तरीके से दे रखा है। इस वाले केस में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी आ सकता है PU, इधर भी आ सकता है PU, पर उसने एक केस और दे रखा है हमें कि T और W पास में है, तो अगर मैं W इधर देता हूँ तो PU आने के यही संभावना है। तो आर अगर मेरे पास देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ जमा कर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मैंने डब्ल्यू यहाँ रखा, तो पी और यू मेरा यहीं आएगा, और आर डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार लोग हो गए। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो भी, अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ तब भी मेरे पास तीन लोग हैं, और यू को यहाँ रखता हूँ तब मेरे पास एक लोग है। मतलब कुल मिलाकर मेरा जो डब्ल्यू है वो यहाँ तो फिट नहीं होगा इस केस में। तो इसको रफ करते हैं अपन, अब इधर फिट कर देते हैं। अगर W मेरा यहाँ आया तो क्या केस हो जाएगा मेरे पास, देखो एक बार, R और W में जितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो P और U क्या कहते हैं, U और T में भी दो लोग होना चाहिए। अगर मेरा U यहाँ आ गया तो P यहाँ आएगा, पर P और U के बीच में तो एक का गैप है, मतलब ये पॉसिबिलिटी किसी भी केस में नहीं बन रही है। अब देखो एक बार यहाँ पर देखा जाए तो देखो आर और डब्ल्यू के बीच में, आर और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, तो आर और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, तो यू और टी के बीच में भी दो लोग हैं। टी के पास में डब्ल्यू है, टी के पास डब्ल्यू है, आर और यू अपोजिट डायरेक्शन में। अब फिट करते हैं, आर और यू अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। पी के राइट में हम लोगों ने बताया कि पी के राइट में यू आएगा, तो यू के राइट में, इसलिए हमारा जो यू का डायरेक्शन था वो नीचे था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, टी और क्यू के जो पड़ोसी हैं, देखो टी और क्यू के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर मेरा यू इधर है, तो इस केस में क्यू के पड़ोसी यू वी इधर आ जाए, डब्ल्यू इधर आ जाएगा। तो टी के पड़ोसी भी सेम डायरेक्शन में, अगर टी के पड़ोसी ये इधर डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू आ जाएगा, तो हमारा टी जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इट मीन्स हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाती है बिल्कुल 101% सही दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सारे फिट भी हो गए हैं, डायरेक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है, और आर और यू जो है वो अपोजिट होना चाहिए, आर और यू ये भी कंप्लीट हो चुका है, तो हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाती है बिल्कुल सही, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले देखिएगी, ये मैं इनिशियल फेज पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हम लोगों को टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर कोई एस्पिरेंट है इसको करना चाहे तो स्पीड के साथ में भी कर सकता है, और स्पीड कब आएगी, जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने की आपके साथ में, और हम भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगली पजल देखते हैं क्या है। देखिए इस पजल को 9 पर्सन को हमको फिट करना है एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में, और उसके बाद आप ये हिंदी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये देखिए हिंदी वर्जन।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9% दे रखे हमें, क्या क्या है, ए सी एफ जी जे एल पी आर डब्ल्यू आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब सब समान दूरी पर हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ फेसिंग साउथ डायरेक्शन वाइल, जबकि कुछ लोग जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। अब हमको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों का क्या क्या डायरेक्शन है। नॉट मोर देन 2%, दो से ज्यादा लोग जो हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। चलिए इसको जमाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग शिफ्टिंग का अरेंजमेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए क्या है, क्लू के साथ साथ जितना हो सकता है हम लोग जमाने की कोशिश करेंगे। एल सिट एट द एंड ऑफ एट द वन ऑफ द एंड एंड फेस टुवर्ड द नॉर्थ, मतलब एल जो है वो एक एंड पर बैठा है और नॉर्थ की ओर है। 2% सिट बिटवीन एल और आर के बीच में दो लोग हैं। जितना जमते जाता है हम बिल्कुल पॉसिबल करेंगे। हु फेस सेम डायरेक्शन एज एल, क्योंकि एल के सेम डायरेक्शन जैसा ही है। एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के एक दो थर्ड पर एफ है। वेयर नन ऑफ द सिट एडजेसेंट टू आर, इनमें से कोई भी आर के पास में नहीं बैठा है, ना एफ ना ही जी। ओनली 3% बिटवीन जी एंड जे, जी और जे के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एल, हु किसके लिए इंडिकेशन है, जे के, तो जे जो है एल के पास में नहीं बैठा है। द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेस, जो जे के इमीडिएट नेबर है फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो जे के जो इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन की ओर है। डब्ल्यू सिट सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी, सी के सिक्स राइट, मतलब कि बीच में कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे, और छठे पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ही आ जाएगा। हु, हु की बात मतलब सी और आर जो है, हु किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, तो सी और आर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। पी सिट इमीडिएटली राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है, पी बैठा है। वेयर बोथ द फेस अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों के जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ए डज नॉट सिट एडजेसेंट ऑफ आर, आर के पास में ए भी नहीं बैठा है। अब ये हो जाते हैं हमारे पास क्लू सेट। कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लोग किसको जमाएं उसके बारे में देखते हैं। इसको जमाएं, ये है देखने वाला केस। देखो ए इधर नहीं आएगा, ए इधर नहीं आएगा, नहीं, सी और आर का सेम डायरेक्शन है, मतलब सी जो है वो मेरे पास कहीं ना कहीं ऊपर की ओर देख रहा है, क्योंकि आर इस केस में मेरा ऊपर देख रहा है। तो सी के, अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ तो 5 1 2 3 4 और 5 छोड़कर मेरे पास जो है वो डब्ल्यू इस केस में यहाँ आ जाएगा। अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 5, डब्ल्यू इस केस में यहाँ आ जाएगा। अच्छा, डब्ल्यू और पी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास डब्ल्यू और पी को रखने के लिए यही दो जगह है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो देखते हैं, सी आ गया यहाँ पर, डब्ल्यू यहाँ आ गया, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास जो फिटअप करने की जानकारियां हैं, एल जो है जे के पास नहीं बैठेगा। एक क्लू ये भी है हमारे पास। ठीक है, फिट करके कोशिश करते हैं एक बार।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बार सी को रखा कॉर्नर पर, पहले मैं पॉसिबिलिटी मैक्सिमम वाली लूंगा तो 1 2 3 4 और 5, छठे स्थान पर मेरा हो जाता है डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, और पी के राइट में देखो आप एक बार, अगर पी के राइट में बोला गया है मतलब पी ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, ठीक है। और इस केस में डब्ल्यू मेरा जो होगा, सी मेरा जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एल और जे पास में नहीं आएंगे, ओके डन, ठीक है। जे के अपोजिट, जे और जी में 3 लोगों का गैप है। अब देखिए अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 लोग, जे नहीं आ पाएगा, ठीक है। मतलब उस केस में हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी जो हो जाती है वो होती है गलत, ठीक है दोस्तों। हमें फिर क्या करना होगा, हमें ये वाली पॉसिबिलिटी एक बार लेकर देखनी होगी, जहां पर सी को मुझे यहां पर फिट करना होगा और सी के राइट में मुझे डब्ल्यू को यहां फिट करना होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 डब्ल्यू यहाँ आ गया, और डब्ल्यू के राइट में बोला गया मतलब डब्ल्यू के राइट में पी, और पी का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक की कहानी हो चुकी है। अब देखिए जी को अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ रखता हूँ तो 3 छोड़कर मेरे पास जे यहाँ आ जाएगा, और जे यहाँ आ जाएगा तो जी को अगर मैं 2 छोड़कर एफ रखना चाहूँ तो एफ यहाँ पर आ सकता है मेरे पास, ठीक है। तो एक बार फिट करते हैं, अगर मेरा जी यहाँ है तो जी को छोड़ा तो जे मेरा यहाँ आया, जे यहाँ आया तो एफ मेरा यहाँ आया, ठीक है। अब देखते हैं अपन, जी जे के अपोजिट अगर ये ऊपर है तो ये हो जाएगा नीचे। जी की कंडीशन देखते हैं, जी के लेफ्ट में बोला गया है मतलब जी नीचे देख रहा होगा, जी के लेफ्ट में मेरे पास क्या दे रखा है, एफ आ गया है। और देखते हैं जे जो है वो एल के पास में नहीं बैठेगा जो कि फुलफिल कर रहा है, आर ए के पास में नहीं बैठेगा, आर एफ और जी के पास में नहीं बैठे हैं जो कि नहीं हो पा रहा है, डब्ल्यू पी का भी जम चुका है, बचा एक ही मेंबर है वो है हमारे पास ए। ए को हम लोगों ने कहीं पर भी नहीं बिठाया, या ए की कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है कि ए जो है वो आर के पास में नहीं बैठेगा, तो ए यहाँ बैठेगा। अब देखते हैं अपन कि क्या क्या कंडीशन किस किस जगह बैठ सकते हैं। डब्ल्यू और पी का डायरेक्शन हम लोगों ने यहाँ सेट कर लिया, सी के राइट में डब्ल्यू को यहाँ सेट कर लिया, सी के राइट में डब्ल्यू को यहाँ सेट कर लिया। जे के अपोजिट वाले बोल रखे हैं तो हमने जे के अपोजिट भी फिट कर दिए, ठीक है। ओके, हम लोग देखते हैं इनके डायरेक्शनों को फिट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है पी के इमीडिएट राइट पर डब्ल्यू है, डायरेक्शन सी के डब्ल्यू बैठा दिया है, हम लोगों ने सी को भी फिट कर दिया है। एल जो है वो हमारा नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन फिट कर दिया। टू फेस सेम डायरेक्शन, एल और आर का सेम डायरेक्शन है। जी के लेफ्ट में एफ है, वेयर नन ऑफ द एडजेसेंट ऑफ आर, इनमें से कोई भी आर के पास नहीं, ओनली 3% बिटवीन जे हु इज एडजेसेंट ऑफ एल, एल के ने बीच में बैठा दी था। इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेस अपोजिट डायरेक्शन, जे के इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन में है। डब्ल्यू सिट राइट ऑफ सी, टू फेस सेम डायरेक्शन एज आर, डब्ल्यू सिट, ठीक है, आर और सी का डायरेक्शन सेम है। पी सिट इमीडिएटली राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट पर पी है, वेयर द बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शन। ए डज नॉट एडजेसेंट टू आर, ए जो है वो डज नॉट एडजेसेंट टू आर। देखते हैं अभी इसमें तो मेरे पास दो, देखिए अब यहाँ पर ये ऊपर देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे देखेगा क्योंकि 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, और ये नीचे देख रहा है, ये नीचे देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर देखेगा। तो देखिए ये सारी फुलफिल भी हो गई कंडीशन है मेरी, टी आर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये सारी फुलफिल हो गई, और यहाँ पर हमारे जो डायरेक्शन है वो भी फुलफिल हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगर एक बन जाता है तो कोशिश ही नहीं करना, क्योंकि हमारा काम इसमें हो गया तो अगले को क्यों चेक करना हम, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये पजल का जो वीडियो है पसंद आया होगा। तो चैनल पर अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।